नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। भारत की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है। नाउ दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि इससे भारत के जो जिस तरह से अभी डेवलपमेंट की बात हम करते हैं उसकी तरफ काफी एक बूस्ट मिलेगा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक पाइपलाइन का। पाइपलाइन है 2800 किलोमीटर की और इसका नाम है कांदला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम का और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जिन्होंने एक ये दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन भारत में बनाई है। मैं आपको इसका सबसे पहले मैप दिखाता हूं। लेट मी शो यू ये पाइपलाइन कहां पर है ताकि हम लोग थोड़ा सा इस चीज को समझ सकें। राइट, सबसे पहले देखिए ये पूरी पाइपलाइन यहाँ कांदला पोर्ट से आती हुई यहाँ पर बीच में रिफाइनरीज और आउटलेट्स देती हुई, इंदौर आउटलेट्स देती हुई, भोपाल आउटलेट्स देती हुई, रिफाइनरी, स्टोरेज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, इलाहाबाद, जो प्रयागराज, बनारस एंड गोरखपुर। लुक एट द साइज ऑफ द पाइपलाइन इटसेल्फ। 2800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है एंड दिस विल रियली बूस्ट जो आपका एलपीजी का पूरा गेम है, जहां पर आप एलपीजी यू नो यूज करते हैं, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और घरों के अंदर उसके बाद जाती है। तो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली सिग्निफिकेंट गोइंग फॉरवर्ड। नाउ बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस पाइपलाइन, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ पाइपलाइन के नेटवर्क्स। लुक एट दिस, दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो ये एक जो यहाँ से अभी जाएगी, ये इधर से अभी इस तरफ से होती हुई यहाँ पर जाएगी एंड दिस विल बेसिकली हिट कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज एंड गोरखपुर। ये जो अभी पूरा आपको मैंने अभी पिछले मैप में दिखाया है, ये एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं। इसके अंदर ये जो डॉट 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 वाली हैं, दीज आर बीइंग बिल्ट, डॉट 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 बीइंग बिल्ट, डॉट 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 बीइंग बिल्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कईयों के अंदर नेचुरल गैस जा रही है, कईयों के अंदर पेट्रोलियम जा रहा है, कईयों के अंदर आपकी एलपीजी जा रही है। सो होल लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग इन इंडिया एज फार एज दीज पाइपलाइंस आर कंसर्न्ड। नाउ ये पर्टिकुलर पाइपलाइन जो है ये 2016-17 के करीब में इन लोगों ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, 1.3 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। 2019 में थोड़े डिलेज रिपोर्ट हुए थे, उसके बाद तो 2020 में पूरा पेंडेमिक ये वो काफी कुछ। ठीक है, 2016 में कॉन्सेप्ट आया था, 18 में इन लोगों ने काम शुरू करा और उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये बनता गया। नाउ 2800 किलोमीटर्स इज नॉट अ स्मॉल डिस्टेंस। देखिए बहुत लंबा डिस्टेंस है और ये एक तरह की टेरेन नहीं है कि फ्लैट लैंड है कि भैया हर जगह आप लगा के मतलब एक तरह से पाइपलाइन डालो और सब कुछ मतलब एक बस खींचते हुए चले जाओ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन्स, बीच में रिवरीन्स हैं, बीच में छोटे हिल्स भी हैं, सब कुछ है वहां पर एंड इट इज अ वेरी डिफरेंट प्रपोजिशन टू एक्चुअली बिल्ड समथिंग लाइक दिस। दिस नेटवर्क ये जो है 8.3 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी को लेके जाने में अपने आप को केपेबल समझेगा, विच इज अबाउट 25% ऑफ इंडिया टोटल डिमांड एट द मोमेंट। ठीक है, तो ये जो जितना भी सेंट्रल बेल्ट ऑफ इंडिया है इसके अंदर पूरा एलपीजी डिमांड को मीट करता हुआ 25% ऑफ द डिमांड इट विल केटर फॉर राइट देयर। ठीक है, एज इट इज, यू नो, दिस इज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ यू नो नेचुरल एलपीजी एंड 70% ये जो है अभी भी ये बॉटलिंग प्लांट्स में जाती है ट्रक्स के अंदर। आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रक ये घूमते हैं, उसके अंदर कॉशन वॉशन लिखा होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, फटते हैं, ये सब चीजें होती हैं। सो दीज पाइपलाइंस आर वेरी क्रिटिकल टू इंश्योर कि भाई एक्सीडेंट फ्री ट्रांसपोर्टेशन आप कर सकें। इस पाइपलाइन का फर्स्ट फेज कमीशन होगा मार्च के अंदर एंड पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा करीब करीब जून के अंदर। सो यू कैन इमेजिन ये पाइपलाइन एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत बुरी तरह से बहुत जबरदस्त तरह से कट करेगी और जितने भी ये डेडली रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ये जरा थोड़ा ठंडे होने शुरू हो जाएंगे। इस टाइम पे भारत में करीब 5000 किलोमीटर है पाइपलाइंस की, विच इज एलपीजी प्योर पाइपलाइंस। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस है, मैं आपके घर के अंदर कनेक्शन वाली पाइपलाइंस की बात नहीं कर रहा। एंड इंडिया मैंने आपको बताया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर। सो अभी धीरे धीरे करके जैसे भी फ्यूल डिमांड राइज होता रहेगा और जिस तरह से गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि एलपीजी सिलेंडर कनेक्शंस हर किसी के घर में जाएं, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड ऊपर चलती रहेगी। सो व्हेन दैट आप अगर आप देखें डेटा के हिसाब से 2024 में डोमेस्टिक एलपीजी कंजम्पशन हैज सर्ज्ड 80% इन द लास्ट डेकेड। ठीक है, 80% बढ़ोतरी है एंड विच इज 29.6 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी पर ईयर। तो ये लोग जितना जो हल्ला मचाते हैं कि भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लुक एट योर गैस कंजम्पशन इटसेल्फ।
जो कुकिंग, सिंपल कुकिंग गैस है जिसके हर किसी के घर के अंदर होती है, 80% राइज इन अ डेकेड इज ह्यूज। ठीक है। नाउ अगर आप इस चीज को देखें कि भाई ये जो 47% इंक्रीज हुआ है रिफाइंड ऑयल का ड्यूरिंग दिस दिस द कंजम्पशन राइट नाउ। सो गाड़ियों में जो तेल जाता है उसका इंक्रीज 47% हुआ है, लेकिन कंज्यूमर एलपीजी जो घर के अंदर जाती है इट्स गॉन अप बाय 80%। ठीक है, डोमेस्टिक सिर्फ। नाउ दूसरा एस्पेक्ट क्या है, नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस इज आल्सो गोना बिकम अ बिग सोर्स ऑफ योर एनर्जी। पाइपलाइंस तो आपकी ऑयल की भी हैं, तो नेचुरल गैस की भी हैं, और अभी रिसेंटली अगर आप देखें जो ईयू वाले आपके पास आए हैं वो तो बात कर रहे हैं भाई हाइड्रोजन गैस की पाइपलाइंस हमको बनानी है। हाउ डू वी ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम हियर एंड देयर। आईमेक के तहत एक पाइपलाइन का प्रपोजल है जो सऊदी अरेबिया से निकलेगी और भारत में या मुंद्रा पोर्ट में या मुंबई के पास कहीं पे आके रुकेगी। देयर आर अबाउट 5 पाइपलाइंस जो इस टाइम पे भारत बात कर रहा है लोगों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट तरह, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। ओमान बोलता है कि जी मैं भी बना के देता हूं। ऊपर से ईरान ने भी एक आपको प्रपोजल दिया था। अभी तो खैर ईरान जियोपॉलिटिकली थोड़ा इनस्टेबल रहेगा, बट हाउ डज दैट थिंग गो फॉरवर्ड, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर सी बेस्ड पाइपलाइन आ सकती है आपके पास, अगर आपको याद होगा पुराने जमाने में एक बात होती थी टापी। ठीक है, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, ये तापी की भी बातें होती थी। ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ दीज पोटेंशियल्स व्हिच आर देयर, बट इसके अंदर कई अड़चने हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान इतना हॉस्टाइल ना हो तो आप ईरान से आराम से पाइपलाइन लेकर के आराम से तेल गैस जो भी चाहिए आपको और वो ले सकते हैं विदाउट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत पैसा जो पाकिस्तान को ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगता है वो उनको मिलेगा, दैट्स जस्ट अबाउट इट। अब वही चीज अंडर सी करके बात कर रहे हैं कि भाई अंडर सी से लेके आने की कोशिश करेंगे। सो नेचुरल गैस की अगर आप बात करें इस टाइम पे जो पाइपलाइन नेटवर्क है नेचुरल गैस का भी, तो मैंने बोला यार एलपीजी का करा है मैंने आपके साथ, तो लेट मी आल्सो कवर नेचुरल गैस का बड़ा इंटरेस्टिंग सा नेटवर्क है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपने तोड़ा है, एंड नेचुरल गैस और एनर्जी सोर्सेज के हिसाब से आप दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के एकदम शय पे बैठे हो। इन एनी केस, नेचुरल गैस पाइपलाइन इस टाइम पे भारत में है करीब करीब 24,950 के करीब किलोमीटर, एंड 10,800 किलोमीटर ऐड होने वाला है अगले कुछ 1-2 सालों के अंदर। और ये अनाउंसमेंट आई 7 जनवरी इस साल को। ये एक्सपेंशन होगा बेसिकली ऑपरेशनल नेटवर्क जो आपका 24,000 किलोमीटर का है, और धीरे धीरे करके बेसिकली इट्स अ 62% इंक्रीज। ठीक है, जो 2014 में 15,340 किलोमीटर एक्टिवेटेड था देश के अंदर, 62.6% इंक्रीज। ठीक है, ऑपरेशनल नेटवर्क इज 24,000, आपके पास उसके बाद 2014 में 15,340 था, सो 62% वहां इंक्रीज हुआ। अभी 10,000 किलोमीटर और ऐड करने को ये लोग बात कर रहे हैं। और ये पूरा चीज किया जाता है एक रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। ये प्लान्स बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की पर स्टडी होती है, कंजम्पशन पैटर्न्स पे स्टडी होती है, काफी कुछ होता है। डिमांड कहां पर होती है, किधर पे कैसे लेके जाना है, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स कहां पर हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, आर द इंडस्ट्रियल बेल्ट्स रेडी टू रिसीव नॉट रिसीव, ये वो काफी कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर। नाउ द कॉस्ट ऑफ लेइंग दीज पाइपलाइंस, अगर आप नेचुरल गैस की भी देख लो या एलपीजी की भी देख लो, it ranges from about 60,000 rupees per meter in some regions जो tough regions हैं, to as low as 2,000 rupees per meter, by the way। ठीक है, it's not that expensive in certain areas जहां पर easy flat land है, जहां पर ऊपर नीचे जाता है फिर obviously आपके cost बढ़ते हैं। बट ओवर द टाइम, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन आपके ट्रक्स रोड पे कम हो जाएंगे, होल लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, आपका कॉस्ट रिकवरी बड़ी इजी रहती है। Now, as of September 30th, 2024, there was 13.6 million pipe natural gas connections for domestic use. अभी लगे हुए हैं ऑलरेडी 13.6, and 7,259 CNG stations already available. जो अगले बड़े स्टेप दिख रहे हैं आपको, which is the blending of ethanol 20%। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखें ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल पहुंचा हुआ है ऑयल के अंदर, इट्स अबाउट 16.23% फ्रॉम 14.6% इन द प्रीवियस ईयर। By the way, this program has saved about 1.08 lakh crores of foreign exchange। ठीक है, एंड CO2 emissions की बात करें तो 557 लाख मेट्रिक टन्स रिडक्शन हुआ है, और इसी का पैसा 92,400 crore rupees was paid to the farmers as their benefits। तो आप समझें कि भाई इसका जो डाउन द लाइन इफेक्ट है और किस तरह से ये इंपैक्ट करता है, किस तरह से चीजें आगे जाती है, इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट।
सो मेरे हिसाब से साहब कंग्रेचुलेशंस भारत फॉर लेइंग द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन इन द वर्ल्ड। 2800 किलोमीटर्स कोई छोटी बात नहीं है। एंड ऐसे ही हम लोग चलते रहे, थिंग्स शुड एक्चुअली इंप्रूव इन द कंट्री एंड वी होप फॉर द बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड। एक ही चीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि यार ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी बिल आपको लाना पड़ेगा, wherein there are guaranteed punishments, no delayed this thing, special court। किसी ने भी बेवकूफी करने की कोशिश करी, जैसे हमने देखा था कि ट्रेन के अंदर करते हैं लोग, उसमें इमीडिएट कन्विक्शन एंड पनिशमेंट का डिमांड हमारी तरफ से रहेगा। थैंक यू टू द गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस, बट इफ इसको कवर नहीं करेंगे विद द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, देन इट रिमेन्स ओपन टू अटैक एंड ओपन टू सैबोटाज। और मेरे हिसाब से नन ऑफ अस वांट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और ऑल्सो आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में मैं आपसे मिलूंगा और यूरोप किस तरह और गहरे राज्य के साथ खड़े होकर अमेरिका को कैसे चैलेंज दे रहा है, और क्या ये चैलेंज एक आखिरी बैटल है लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट की वर्सेस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसकी वो थोड़ी बात करेंगे। और रात को हम मिलेंगे राजा साहब से, जिनसे हम बात करेंगे इस रीजन के बारे में। तब तक जय हिंद, जय भारत।